गुड आफ्टरनून। हो गया, स्टार्ट हो गया क्लास। ठीक है। हाँ, लाइट ग्रीन। ओके, तो पहले होमवर्क डिस्कस करना है, राइट। एक्सरसाइज 2 स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 है ना। होमवर्क को अटेम्प्ट करके जरूर आया करो, है ना। क्वेश्चन 5 to 10। 5 डाउट है, ये फिर से थोड़ा पेशेंस रख करके करना पड़ेगा ना। हाँ, 5 बता रहा हूं। मुझे बताओ, जो फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज नोन, तो क्या तुमको लगता है मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2t निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स? निकाल सकता हूं। एफ ऑफ एक्स प्लस 3t निकाल सकता हूं, 4t निकाल सकता हूं। ऐसा तब तक करते रहो जब तक वो एफ एक्स ना आ जाए, है ना। अरे सारे मत लिखो, मैं देख रहा हूं तुमने सारे लिख दिए, फिर मैं ओरल बता दूंगा। मुझे भी कोई दिक्कत थोड़ी, मुझे ओरल सॉल्यूशन बताने आते हैं, है ना। ठीक है, चलो स्किल्स चेक होंगे फिर, है ना। कुछ क्वेश्चन तो मैं ओरली निपटा सकता हूं, है ना। Let us obtain 2t -5 -3। तो समझ पा रहे हो कि सर यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस टी लिखना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी को डायरेक्ट लिख दूं। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी, क्योंकि मुझे एफ एक्स से रिलेट करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज, बुद्धि लगाओ क्या किया मैंने, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने एक स्टेप कट कर दिया। -4f(x) +10 +10 अपॉन -2f(x) +4। देख रहा मेरी कैलकुलेशन ठीक है, यही आया ना। अब तुमको लगता है कि अब इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना चाहिए। जब मैं x प्लस 2t को एफ एक्स पे लाके दिखा सकता हूं, तो तुम 3t 4t, तो जितना मुझे ध्यान है शायद आंसर 4t आ जाता है। डन। 10 इनकम्प्लीट क्वेश्चन। इनकम्प्लीट मतलब एफ एक्स एंड जी एक्स आर लीनियर सच दैट, क्यों इनकम्प्लीट क्या है, अभी देख लेंगे। तो कर लेना इसको, है ना। तो ये जहां तक मुझे ध्यान है ये आंसर आता है 4t बराबर एफ एक्स, ये आता है आंसर। पीछे आंसर देखना 4t लिखा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बताऊंगा, बन गया तुमसे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तुमको क्या ये बात ध्यान है कि आई एम मोर कंफर्टेबल विद फ्रैक्शन देन ग्रेटेस्ट। बताओ इस बारे में, बताओ कुछ, कि मैं ग्रेटेस्ट के बजाय फ्रैक्शन से ज्यादा कंफर्टेबल क्यों हूं। क्योंकि बेचारा रिपीट करता है, कि सर फ्रैक्शन एक्स ना पीरियोडिक होता है, रिपीट करता है, तो थोड़ा इजी होता है डील करने में। ठीक है, तो जिसने 7 पूछा है, 7 हो गया, अच्छा नहीं बताना। चलो अब शुरुआत कर दिया तो इसलिए लिख देता हूं 4x-4 फ्रैक्शन। तुमको थोड़ा सा बेटर सॉल्यूशन मिलेगा कि आगे से, एक मिनट वेट, गलत लिख दिया यार मैंने। 4 फ्रैक्शन, सही है ना।
किसी को इस बात की समझ है कि मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं क्या करने वाला हूं? तो आई थिंक अब मैं सीधा ग्राफ से निपटाने वाला हूं कि देखो फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ और 2x अपॉन 5 का ग्राफ। अरे इसको 2/5 लिख लो यार, गलत तो नहीं लिखा मैंने? फ्रैक्शन एक्स रिपीट होता रहेगा कि सर ये तो बड़ा अच्छा ग्राफ होता है। सही है। और 2/5x ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी वैल्यू 1 5/2 पर आएगी। 5/2 का मतलब है 2.5, ये रहा 2.5। तो योर स्ट्रेट लाइन, तो क्या तुमको ग्राफ से दिख रहा है? शीट की हार्ड कॉपी, मैं कहता हूं कि शीट की हार्ड कॉपी कैसे देना है ना? वैसे एक्चुअली ये कह रहे थे कि सर सारी शीट्स एक साथ दे दो, तो वो सारे शीट्स को इकट्ठा करने का चल रहा है आई थिंक, है ना? तो उसमें टाइम लगेगा यार थोड़ा। वैसे प्रिंट तुम लोग निकाल नहीं सकते, इतना छोटा सा ही तो है यार, जरा से पन्ने प्रिंट निकाल लो यार, है ना? अपने को इतना भी थोड़ा बहुत तो तुम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अभी जब तक जो चीजें नहीं हो पाई हैं वो थोड़ा बहुत तुम अपने एंड से कर लो, ठीक? हाँ हाँ प्रिंट करवा लो, बिल्कुल करवा लेंगे। हाँ मतलब बच्चे खुद करवा ले, है ना? गुड। ये सही है। तो क्या तुमको नजर आया कि इंटरसेक्शन जो है एक तो जीरो ही हो गया कि सर एक आंसर तो मुझे ग्राफ से डायरेक्ट दिख रहा है, आंसर इज 0, और एग्री करते हो एक आंसर 1 और 2 के विद इन है। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर कि आंसर इज बिटवीन 1 to 2, दिख रहा है? तो बिटवीन 1 to 2, तो अब तो तुम समझदार हो। 2/5x इज फ्रैक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट, भाई 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इज 1, छोड़ दू तो यू विल गेट x। कौन सा पूछा था? 8 पूछा था ना? हाँ 8th क्वेश्चन, 9th भी लिखा था ना किसी ने? ठीक है, 8 and 9 कॉपीड। अरे यार ये क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 10th बता दूंगा, चिंता मत करो। ऑब्जर्व करो, थोड़ा ध्यान से देखो। तो किसी को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कुछ रिलेशन दिखाई दिया कि सर 2005/2006 इज 1 माइनस, है ना? एक फीलिंग आई 2 अपॉन। इस तरह के क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में भी तुम लोग कई बार ऑब्जर्व किए होंगे कि सर फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट का ऑब्जर्वेशन आ रहा है। मैं सेकंड लास्ट टर्म लिख देता हूं। ओहो, थोड़ा स्पेस और चाहिए। तो मन में एक आइडिया आ रहा है कि आई वॉन्ट टू क्लब दिस विद दिस, सही है? तो मैं तुमको अपना आइडिया बताता हूं कि जब भी मुझे फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट को क्लब करने का मन करता है ना, तो कौन दिमाग लगाए कि सर इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है या इवन है, हर किसी को पेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? तो मैं उससे ऊपर उठ करके कहता हूं कि अरे कौन दिमाग लगाए, हटाओ, दिस इज एस, सीरीज को रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो सीरीज को, लो सबको पेयर मिल गया। हर नंबर x को 1 माइनस एक्स पेयर मिल गया। कुछ समझे मैंने क्या किया? अब इसमें तुमको अनपेयर्ड नंबर के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, है ना? अब सबको पेयर मिल गया, यू एड देम 2s।
अब मेरे ख्याल से ये एक एक टर्म को कौन निपटाएगा सर? लेट्स कंसीडर एफ एक्स, लेट्स कंसीडर 1 माइनस एक्स। नोटिस कर ही रहोगे 1 माइनस एक्स एक्स, तो करो मेहनत करो। क्या था फंक्शन? 9 की पावर। अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम खुद निकालोगे कि ये 1 आता है, ये तुम खुद निकालना है ना। तो तुम्हारे करने के लिए कुछ रहना चाहिए बीच बीच में। तो मानते हो 1 1 1 है ना। सो इफ आई ऐड, तो हाउ मेनी टाइम्स 1 यू विल गेट? जितने टर्म्स थे 1 बाई 2006, 2005 अपॉन 2006, so they are 2005 in number, so if you add you will get 2005, easy, that is 2s। बाकी तुम समझ पा रहे हो कि अगर कोई फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट अगर रिवर्स करके नहीं लिखता तो वो कहता कि मेरा एक नंबर अनपेयर्ड है, और वो मेहनत करके निकालता कि वो कौन सा अनपेयर्ड नंबर है, तो उसको दिखता कि सर 1003 अपॉन 2006, इसको पेयर नहीं मिल पाया, तो वो उसकी वैल्यू अलग से निकाल देता कि यार ये तो एफ हाफ है। तो गो टू योर एफ एंड ऑब्टेन एफ हाफ। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं ओरल बताऊंगा। चलो तुम लोग क्योंकि डाउट ज्यादा पूछ रहे हो इसलिए मुझे ओरल पर आना पड़ेगा, है ना। 3/x, ये दो इंटीजर हैं, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है इंटीजर, दो इंटीजर का सम 5। ऑब्जर्व करो कि जो 3/x और जो 4/x है ये दोनों सेम नेचर के नंबर हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी बोथ नॉन नेगेटिव या बोथ नेगेटिव, इतना तो तुमने ऑब्जर्व कर लिया है ना। तो इसका मतलब है कोई भी ये तो मुझसे नहीं कहेगा कि सर 5 सम लाने के लिए एक को आप -1 ले लो, एक को आप 6 ले लो, ये तो कोई नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब तुम लोग बोलोगे कि सर केस 0 5 1 4 2 3। अब इसमें तुम आगे नहीं बढ़ोगे क्योंकि कोई भी पहचान सकता है कि सर 4/x इज बिगर, नॉन नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो ना, तो 4/x बिगर है, तो इसलिए इंटरचेंज मत करो। तो 3 केस दिखे 0 5, है ना, समझ में आई बात। तो अब इन तीनों केस को सॉल्व कर लो। क्यों? 3/x की वैल्यू 0 का मतलब है 0 से 1 में लाई करेगा, 4/x की वैल्यू 5 है का मतलब है 5 से 6 में लाई करेगा। तो इन दोनों से x निकाल लो, और अगर कॉमन x जो है वो आंसर बनेगा। ठीक है, बाकी थोड़ा समय, ये तो तुमने सॉल्यूशन समझ लिया कि सर 3 केस बनेंगे 0 5 1 4 2 3, और दोनों से x निकाले जाएंगे, जो कॉमन x है वो आंसर बनेगा। ठीक है, बाकी जो थोड़ी सी ग्राफ पे सोचेगा, मतलब थोड़ा इजी सॉल्यूशन बता रहा हूं, थोड़ा टू द पॉइंट कि सर 3 केस सॉल्व करने पड़ेंगे क्या। तो यार मुझे 3/x और 4/x का ग्राफ ऐसे ही बना दिया मैंने कि ये रहा 3/x, ये रहा 4/x, 4/x ऊपर होगा ना। ऐसे ही बस मन हुआ मेरा कि चलो x को 1 लेते हैं, x को 1, तो यूं ही x को 1 लेने से दिखा कि यार ये 3 है, ये 4 है। सही है। अब मानते हो जैसा तुमने अभी अभी मुझे कहा था कि 3/x का GIF 0 है ना, तो 3/x का GIF 0 का मतलब तुम समझते हो कि तुम्हारा 3/x 1 से छोटा होना चाहिए। तो क्या तुमको दिखा कि 3/x की वैल्यू 1 से कम कब आ रही है? यहां आ रही है कि सर 1 के आगे। फॉलो कर रहे हो? जब आप x को मोर देन 1 लोगे तब 3/x 1 से कम आएगा, लेकिन तुमने साइमल्टेनियसली नोटिस किया कि जब 3/x 1 से कम आएगा तो 4/x 4 से कम आएगा, 4 से कम। तो क्या 4 से कम नंबर का GIF
नंबर विच इज लेस देन 4, क्या उसका GIF 5 आ सकता है? तो फटक से तुम्हारे दो ऑप्शन तो खट से कट हो गए कि GIF वैल्यू 0 एंड 5 के ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। समझ में आई बात? तो जो तुमने मुझे पॉसिबिलिटी बताई थी 0, 5, 1, 4, ये दो तो मेरे इमीडिएटली रिजेक्ट हो गए कि यार यहां सामने ग्राफ से दिख रहा है कि ये क्वांटिटी जब 0 जाएगी तो ये क्वांटिटी 5 कभी आ ही नहीं सकती, है ना? तो बस एक ही केस बचा, वो है 2 एंड 3। और अब तो तुम समझदार हो कि 3/x का GIF 2 का मतलब है क्लोज्ड टू 3 ओपन, 4/x का GIF 3 का मतलब है 3 क्लोज्ड 4 ओपन। तो ऑब्टेन x वन टू 3/2 and from here 1 to 4/3. Now common x, तो आंसर विल बी फाइनल आंसर। अरे दोनों बातें ट्रू करनी है, 1 से 4/3, ये है फाइनल आंसर। इजी, बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम तीनों केस बना के x निकाल रहे हो। देखो जनरल नॉलेज के लिए शीट मत सॉल्व करो कि सर वी आर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस फॉर अवर जूनियर्स, है ना? उनको हम सॉल्यूशन देंगे कि देखो इस सॉल्यूशन को पढ़ना तुम्हारे को बहुत फायदा होगा, है ना? अपने लिए करो, है ना? और अपने लिए करने का मतलब होता है कि खुद से सॉल्व करो। कई लोग तो बगैर सॉल्व किए ही सॉल्यूशन पूछ रहे होंगे, तो उनके लिए तो वेस्ट है, ठीक है? वो हो सकता है कैरियर का रोल प्ले कर रहा हूं कि सर वी विल ट्रांसफर इट टू समबडी एल्स। तुमको फील नहीं हो रहा कि जो 11th क्वेश्चन है उसमें u और v को पुट करके तुमको ये पार्ट प्रूव करने चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2। तो बुद्धि लगाओ और सोचो कि मैं u और v को क्या पुट करूं जिससे कि एक टर्म x बन जाए, एक टर्म माइनस x बन जाए। तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि सर u को डाल दो 0 और v को डाल दो x। और जिसको कॉमन सेंस से ना दिखे वो एक काम करे, 10th क्लास में चला जाए और 10th में जैसा करते हो वैसे करो कि लेट अस कॉल u प्लस v टू बी फर्स्ट टर्म, दैट इज x, u माइनस v टू बी माइनस x। तो मुझे बताओ u प्लस v इज x, u माइनस v इज माइनस x, फाइंड u फाइंड v। ऐसे क्वेश्चन 10th में किए कि नहीं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो वही निकलेगा जो मैंने तुमसे अभी भी कहा था, u विल कम आउट 0, v विल कम आउट x। थोड़ा रिलेट करना सीखो। तो मेरे ख्याल से पहला वाला पार्ट तो हो भी गया कि इफ आई सेटिस्फाई u एंड v देन योर लेफ्ट हैंड साइड 2f(u) cos v, ये रहा आंसर, है ना? और ये जो f0 है, मानते हो ये एक कांस्टेंट है, दिस इज सम कांस्टेंट, तो इसको उसने नाम दे दिया कि लेट अस कॉल इट a। कहां दिक्कत है? इसको कुछ नाम दे दिया, 2a cos x। समझ गए? अब क्या यही फीलिंग से क्या तुम बोलोगे कि सर नाउ u प्लस v को मैंने पढ़ा पाई माइनस एक्स, u माइनस v को मैंने पढ़ा माइनस एक्स, कुछ दिमाग में जा रहा है? तो व्हाट इज योर u? जरा जोड़ो दोनों को। u प्लस v को तुमने बोला है पाई माइनस एक्स, u माइनस v को माइनस एक्स, तो दोनों को ऐड करने से पाई माइनस 2x इज 2u, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, दिस मस्ट बी योर u and what is your v? v will be u minus v is minus x, u minus v, this minus v is minus x, v is pi by 2
कुछ गलत कर दिया मैंने? नहीं, बिल्कुल सही किया, तुमको लॉजिक बता दिया यार कि हाउ डिड आई डिसाइड यू एंड वी। अरे पुट कर रहा हूं यार, ठीक। ये 10th को बार बार इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हो? सही तो लिखा है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर लीनियर सच दैट फॉर ऑल एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइंड नहीं लिखा है क्वेश्चन में, कहीं फाइंड नहीं लिखा है ऐसा? हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बिल्कुल। लीव इट, लीव इट। एक्चुअली नहीं, लीव इट मत करो, फाइंड एफ एन जी, इसके आगे की लाइन लिख दो, फाइंड एफ एक्स फाइंड जी एक्स। ओके, 10th क्वेश्चन। तो मुझे बता, ऐसे पहले इसको निपटा देता हूं, फिर 10th की बात ओरली बता दूंगा। तो यू पुट, तो तुम्हारा u प्लस वी यू माइनस वी विल बिकम दिस, कि सर इसी को लेकर के तो हमने uv डिसाइड किया है, इज इक्वल्स टू 2fu cos v। हर कोई जानता है cos पाई बाय 2 0। गॉट इट? तो एक पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ दो, अरे एक पार्ट तो तुम करो यार, है ना? थर्ड पार्ट को तुम अकल लगा के डिसाइड कर लेना कि अब u को क्या लेना है, v को क्या लेना है। सही है? 10th क्वेश्चन में जैसा मैंने बोला कि फाइंड एफ फाइंड जी, तो इतना तो तुम समझ चुके हो ना, फॉग एंड गॉफ आर आइडेंटिटी, का मतलब है दे आर इनवर्स टू ईच अदर। एफ ऑफ एफ इनवर्स इज एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज एक्स, ठीक है? तो इसका मतलब है दे आर इनवर्स। तो इसमें तुमको लीनियर फंक्शन, अरे इसमें कुछ डेटा बताता हूं मैं, इसमें कुछ डेटा कुछ और ही है, फाइंड एफ फाइंड जी भी नहीं है ये, क्योंकि ये भी अजीब सा सिचुएशन है। इसने कुछ वैल्यूज दिए थे जितना मुझे ध्यान है, तो इस क्वेश्चन को तुम अभी छोड़ दो, है ना? इसमें कुछ वैल्यूज गिवन थे और फिर कुछ और फाइंड करना था, ठीक है? तो अभी 10th क्वेश्चन को कट कर दो, लीव, ठीक? हाँ यार 12th क्वेश्चन तुमको लगता नहीं बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हुआ था, 12th प्रॉब्लम, ध्यान है कुछ? हाँ बोल दो फट से यार, एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलता हुआ है ना, फाइंड इंटीग्रल एन 3 पाई इस पीरियड, एकदम सेम सवाल। हाँ वो कोई लिख रहा है, ध्रुव लिख रहा है, ध्रुव लिख रहा है कि F04 G5 17 लिखा था। एक मिनट ध्रुव फिर से लिखो, F04 G5 17, ठीक है? 10th क्वेश्चन। एंड फाइंड व्हाट, एफ ऑफ फाइंड व्हाट, अरे ध्रुव अच्छी बात बता रहा था ध्रुव कुछ, 2006, ये है क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन इनकम्प्लीट को नाउ कंप्लीट कर लो, है ना? तो मानते हो जितने लोग समझदार हैं यहां पर, वो लोग कहेंगे सर ये दोनों आपस में इनवर्स हैं, आपस में इनवर्स है और दे आर स्ट्रेट लाइंस लीनियर। तो कोई कहेगा सर आप एफ पे अकेले जाओ, एफ, डोंट यू एग्री कि स्ट्रेट लाइन पर आपने मुझे 2 पॉइंट दे दिए, 0,4, और जिसको अकेले वो जानता है कि सर इसके ऑर्डर पर इंटरचेंज कर दीजिए 17,5। इतना हिंट बहुत है टू ऑब्टेन एफ एक्स। नाउ यू कैन ऑब्टेन एफ एक्स। अरे लाइन की इक्वेशन लिख दो यार, 2 कोऑर्डिनेट दे दिए मैंने तुमको, लाइंग ऑन लाइन, तो तुमको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, एफ एक्स निकल आएगा। एक बार एफ एक्स आ गया तो निकाल लेना एफ 2006, ठीक? क्वेश्चन नंबर 12। नहीं, जो न्यू कमर है उसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, अभी क्लास को बीच में डिस्टर्ब मत करो, है ना? एफ ऑफ एक्स प्लस 3 पाई, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? एक बार देखना, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 पाई,
इज इट करेक्ट? बिल्कुल मिलता हुआ क्वेश्चन कराया था. इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. नाउ आई थिंक एन इंटीजर, ये तो मुझे मालूम है. तो तुमको यहां पर फील आ रहा है कि दो पॉसिबिलिटी पर जाएगा. इफ एन इज ऑड, इफ एन इज इवन. इफ एन इज इवन, दिमाग लगाओ. तो आई थिंक कॉस ऑफ थीटा प्लस मल्टीपल ऑफ 2 पाई इज कॉस थीटा. So this quantity become cos nx. So I get sin is equals to sin. ये रिलेशन आया इफ n इज इवन. समझना पड़ेगा. अब तो तुम समझदार हो कि व्हाट अबाउट 15 पाई बाई एन. तो क्या मैं बोलूं कुछ मल्टीपल ऑफ 2 पाई साइन ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट इज साइन थीटा फॉर एवरी एक्स. तो आई थिंक दिस कांस्टेंट 15 पाई बाई एन इज सम 2k पाई. ठीक. तो आई थिंक आई गेट 15 बाई एन इज 2k. तो जिसको अकल है वो कहेगा सर दिस इज इम्पॉसिबल. 15 को आप एक इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो and you want it to be an even integer, it is impossible. ठीक है. phi, no solution. सही है. no solution. Now if I talk about if n is odd, तो if n is odd, मानते हो cos of this become minus cos nx. तो I now get माइनस साइन. सही है. अभी जरा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेने दो, फिर तुम लोगों को एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात, बड़ी काम की बात. ठीक है. यहां तक ठीक है. अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा भी ज्ञान है वो जानता है साइन ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट इज माइनस साइन थीटा फॉर एवरी थीटा. तो मानते हो दिस कांस्टेंट शुड बी व्हाट, शुड बी व्हाट, ऑड पाई. यार थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का है ना, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है. 15 पाई बाई एन must be some odd pi. So I now get 15 by n is odd. अब यहां से सोचो कि what are the values of n for which 15 को if I divide by n which is integer I get odd value, I get odd integer. तो क्या हिट एंड ट्रायल्स नहीं बता दोगे कि n कैन बी 1? और तुम समझदार हो कहोगे सर प्लस माइनस 1. फिर कुछ समझदार लोग बोलेंगे सर प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5. मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं. प्लस माइनस 15. आई थिंक दीज आर द वैल्यूज. भाई सोचो 15 को n से डिवाइड करने से इंटीजर आना चाहिए. 15 के ऊपर तो कोई नहीं जाएगा. तो बाय ऑब्जर्वेशन दीज आर द आंसर्स. समझ में आ गई बात? ठीक है. क्यों 15 को क्यों छोड़ोगे भाई? 15 भी तो आएगा 135 के अलावा. डन. अभी ज्ञान की बात करूंगा ना, पहले डिस्कशन को हो जाने दो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा. मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा. 13 तो सही है. 13 तो आसान सा क्वेश्चन था है ना. 13 तो रहने दो. 14 बन जाएगा. 13 आसान था, 14 बन जाएगा. 15 आसान है. अरे यहां पर फिर से मिसिंग है देन इनवर्स एक्स. तो तुमने फील कर लिया होगा, पता नहीं क्या लिखा है.
हाँ एफ इनवर्स होगा, एफ इनवर्स सेटिस्फाइज। ये तो ऑप्शन चेकिंग है ना, ऑप्शन चेकिंग ही तो हुआ। तो बस कितने क्वेश्चन है, 19 तक है, 15 तक डिस्कस कर लो फिर थ्योरी पढ़ते हैं, 15 तक है ना, पहले 15 बता रहा हूं मैं। आई थिंक इसमें तो केस लेने पड़ेंगे। इफ एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 देन मॉड को खोल दिया प्लस, मानते हो एफ एक्स एक्स आ गया, ये आ गया। अब बुद्धि लगा के सोचो कि अगर एफ एक्स अगर ग्रेटर इक्वल है तो मानते हो एक्स भी ग्रेटर इक्वल हो गया, तो दिस इंप्लाइज एक्स ग्रेटर इक्वल 0। इफ एफ एक्स इज नेगेटिव, ठीक, नाउ व्हाट, हाँ 14 अभी रुक जाओ, पहले 15 बता लेने दो मुझे। इफ एफ एक्स इज नेगेटिव माइनस एफ एक्स एक्स बाई 3 आ गया। मानते हो अगर एफ एक्स नेगेटिव होगा तो एक्स भी नेगेटिव होगा, तो क्या एफ एक्स फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन हुआ, इट इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू एक्स बाई 3 व्हेन एक्स इज नेगेटिव। यही हुआ ना, समझो। तो अब तो आसान है कि सर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन एंड y इक्वल टू एक्स बाई 3 लाइन, सही है। तो इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, नो डाउट। रेंज इज कमिंग टू बी r। अब इसका इनवर्स निकालना इज नॉट अ चैलेंज, f इनवर्स x इज कमिंग टू बी x ओनली। अरे यार इसकी y वैल्यू भी तो ग्रेटर इक्वल टू 0 ही, अगर इनपुट क्लोज 0 से इंफिनिटी तो y ऑल्सो 0 टू इंफिनिटी। तुमको पता है कि इसका जो y होगा वो इनवर्स का x हो जाएगा। आई थिंक यहां भी सेम, इफ योर, मानते हो यहां एफ एक्स नेगेटिव ही तो आ रहा है, तो जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वही डोमेन हो गई, और इसका इनवर्स निकाल दो, मेरे ख्याल से 3x आ रहा होगा। अरे f ऑफ f इनवर्स x इज x, तो f इनवर्स x बाई 3 इज x, तो f इनवर्स x 3x, ये रहा f इनवर्स। ऑप्शन चेक कर लोगे, विच ऑफ द ऑप्शंस आर ट्रू, चेक कर लेना ऑप्शन मॉड को खोल करके, इजी। 14 कॉपीड है ना, जल्दी 10 सेकेंड्स। माइनस एक्स मॉड एक्स, यार इसमें फिर मेहनत होनी है। तो योर फंक्शन इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नेगेटिव। मेरे ख्याल से मैंने सही कर दिया ना, सही कर दिया होगा ना, क्या कुछ गलत कर दिया? हाँ वैसे डायरेक्ट करने की सोच रहा हूं कि सर एफ ऑफ एफ इनवर्स डायरेक्ट लगा दो, तो इतनी आसानी से आंसर आ जाएगा क्या? माइनस एफ मॉड एफ इनवर्स, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से आएगा, है ना। इतना आसान तो नहीं हो रहा यार कि ये एफ इनवर्स, तो रूट में जाके तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। ठीक, चलो अच्छा थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं, हटो। कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, देखने दो मुझे। ये हमेशा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसकी वाई वैल्यू नेगेटिव दिख रही है ना। चलो देखते हैं, तुम्हारी बात मान के देखते हैं, हटाओ। देखते हैं क्या होता है। इज इक्वल्स टू एक्स,
है ना। एक बात देखते हैं, तो एफ इनवर्स एक्स विल कम आउट, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, क्या आ गया ये, अरे यार कैलकुलेशन ही तो दिक्कत है मेरे साथ, 1 + x होल स्क्वायर -x, सही जा रहा हूं ना, -x अपॉन 1 + x अंडर रूट, इसके आगे प्लस माइनस है ना। अब मुझे बताओ, क्या तुमको इस डेफिनेशन से फील हो रहा है कि सर ये जो है ना, ये एफ इनवर्स के लिए y बनेगा, बोलो, ये एफ इनवर्स के लिए y बनेगा, तो मानते हो, क्योंकि एफ इनवर्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रही है, तो क्या इसके आगे प्लस साइन लगेगा, सोचो। So your f inverse x is going to be equal to this when तुमको क्या ओरली दिख रहा है कि सर इसकी y वैल्यू, मैं पूरी रेंज नहीं निकाल रहा हूं, है ना, वैसे तो तुम पूरी रेंज भी सोच सकते हो, ओरली सोच सकते हो, है ना, कि इस नंबर की रेंज कितनी आएगी, हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा, है ना। तो क्या तुमको दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, तो जो y वैल्यू है वो अगले के लिए x बन जाएगा, तो x नेगेटिव पर f इनवर्स ये आएगा, और x पॉजिटिव पर f इनवर्स, अब यहां से निकालो, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, यहां पर तुम्हारा fx पॉजिटिव आएगा, और fx पॉजिटिव आएगा तो वो डोमेन बनेगा इनवर्स के लिए, सही है ना। तो अब यहां से निकालो, तो अब कितना आंसर आएगा, यार ये माइनस रिमूव कर दो x, तो अब बनेगा x -1 -x, इसको प्लस लिख दिया, अरे x x -1 माइनस, या चलो x अपॉन 1 - x, गलत तो नहीं कर दिया, यही है ना, सही है। और प्लस माइनस तो मानते हो नेगेटिव है, तो अब की बार माइनस साइन, एक बार जल्दी से बताओ सही आंसर लिखा है कि नहीं, फटाफट हाथ बोलो, अरे गधे हरीश, हाँ सर हेल्प, डोंट हेल्प टू मच, तुम एक काम करो, ढूंढो जाकर के कौन सवाल कराता है, ठीक है। हाँ सर, डोंट हेल्प टू मच टू दोस हु डोंट पुट एफर्ट्स, ओके, ये स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया मैंने तुम्हारे, ठीक है, वो स्टेटमेंट अधूरा लिखा था तुमने एक्चुअली, नाउ इट इज करेक्ट, कि सर मदद ज्यादा नहीं करते हैं, उनकी जो कि करते ही नहीं है, उनकी मदद करके एक्चुअली कुछ होगा नहीं ना यार, ठीक। आई थिंक यू गॉट दिस, अभी समझ आ गया, बगैर अटेम्प्ट के क्लास में आके बैठ गए, है ना, तो होमवर्क ये सारी चीजें तो बेकार हो गई ना तुम्हारे लिए, ठीक। तो अब ऑप्शन चेक कर लोगे, अब तो तुमको सिग्नम का ज्ञान है, तो सिग्नम की मदद से मेरे ख्याल से तुम ऑप्शन चेक कर ले जाओगे, ओके चलो डन हो गया भाई, अप टू 15 ओवर, है ना, अरे बस करो यार, 14 है ना, 15 तक डन, ठीक। अरे कुछ ज्ञान की बात करने जा रहा था ना, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ठीक, अब पता नहीं तुम लोग उसको कितना फॉलो करो, आई डोंट नो। देखो एक कैटेगरी होती है नॉर्मली जो बच्चे एग्जाम को क्लियर करते हैं, है ना, वो कौन लोग होते हैं, वो किस
कौन से बच्चे होते हैं जो ज्यादा कंप्लेंट नहीं होती, ज्यादा बार बार मेरा ये छूट गया, है ना, वो उनका काम रोना नहीं होता कि पूरे टाइम मदद की ही पुकार करते रहते हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, है ना। और उनकी मदद करने वाले भी बहुत सारे लोग प्रकट हो जाते हैं, हम तुमको पार करा देंगे, है ना। और फैक्ट ये है कि कुछ कराया जा सकता नहीं है, क्योंकि जो एफर्ट नहीं डालेगा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो रोना है ना, इसको कर दो साइलेंट, एकदम साइलेंट कर दो कि इसका कोई फायदा नहीं है। हम रोते रहेंगे, रोते रोते निकल जाएंगे, ना आईआईटी में पहुंचेंगे, ना एनआईटी में पहुंचेंगे, किसी प्राइवेट कॉलेज में पहुंचेंगे, या मतलब प्राइवेट के भी सबसे खराब, है ना। फिर उसके बाद में जब जॉब लगेगा तो पैकेज भी इतना कम होगा कि इतना तो हमने कोचिंग में ही खर्च कर दिया था। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो रोना करो बंद और अपनी मदद खुद करो। और जो लोग अगर चाहते हैं ये चेक करना कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट जा रही है कि नहीं, तो नंबर 1 मैं यहां पर अक्सर देखता हूं कि रिकॉर्डिंग, कि सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, मेरी क्लास मिस हो गई। क्यों मिस हो गई? रीजन दो, क्यों मिस हो गई। हाँ, क्या तुम्हारी क्लास का टाइम तुम्हारे स्कूल के टाइम से क्लैश करता है? या फिर सर मैं शादी में चला गया था, तो शादी में क्यों गए थे? ठीक है, क्या तुम्हारे कैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ? ठीक, तो ये सारे एक्सक्यूजेस करो खत्म कि ये मेरे 2 साल या 1 साल जितने भी है, ये मेरा कैरियर मेकिंग है, फाइन, और इस समय मैं किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो शांति से अपने ऊपर कंसंट्रेट करो कि सारा दिमाग खुद पर लगा दो कि ये मुझे टाइम मेरे पढ़ाई के लिए चाहिए, मुझे कहीं इधर उधर नहीं जाना है, और क्लास लाइव अटेंड करो, और विदाउट एनी एक्सक्यूज होमवर्क बने या ना बने अटेम्प्ट करके आओ। कम से कम इतना तो पता हो कि उस सवाल में डेटा क्या था, उस सवाल में तुमने थोड़ी बहुत लाइनें की थी, वरना ये सब वेस्ट है। और मैं अभी से कह सकता हूं कि तुम अगले साल यही रोना गाते हुए कि यार मुझे मेरा 12th वीक है, मुझे फंक्शंस नहीं आता, मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, समझ गए? बस यही तुमको कंटिन्यू करना है। इसी रिकॉर्डिंग को अपने अपने रोने को रिकॉर्ड कर लो। तुम लोग को रिकॉर्डिंग देखने की बहुत अच्छी आदत है ना, अपना अपना रोना भी रिकॉर्ड कर लो, यही अगले साल फिर चला देना। बार बार क्यों बोलते हो? ठीक है, तो ये सब स्कूल के साथ क्लैश कैसे भाई? शाम को 5 बजे के बाद क्लास हो रही है तो क्लैश क्यों होगा? ठीक, तो एटलीस्ट इतना तो गारंटी है ना कि सारे क्लासेस के साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ एक में हो सकता है कि सर वो 3 बजे वाली क्लास में क्लैश हो जाता है, तो ठीक है, उस एक क्लास में ऐसा होता है ना, सब में नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बात समझ गए। ठीक, तो आगे से ये इस तरह के दुखड़े वाले मुझे चैट नहीं चाहिए होते। शांति से जो करा रहे हो उसको करो, और जो लोग करके आने वाले लोग होते हैं ना, वो थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट। और ये जो कॉन्फिडेंस है ये तभी आएगा कि जब तुम क्वेश्चंस करोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, एटलीस्ट मेरी मैथ्स की क्लास में तो ये एक्सक्यूज नहीं है ना, मेरी मैथ्स का क्लास तो बहुत अच्छा है, 5:45, राइट। अपना तो टाइम 5:45 का है, तो कम से कम मेरे सामने मत बोलो कि मेरा क्लैश होता है स्कूल से। ओके, लास्ट क्लास, लास्ट क्लास में आई गेस मैंने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फंक्शन डिस्कस कर दिया था। ठीक, नाउ tan इनवर्स एक्स। तो अब थोड़ा फास्ट, तुम तो समझ रहे हो कि सर अब -π/2 से π/2। चलो यार, ये एक ये न्यू कमर का भी रोना खत्म करे। रुको यार, ये जो लेट कमर्स होते हैं ना, ये लेट कमर्स को अपने बैकलॉग्स जो है ना वो खुद से देखने होते हैं। और तुम तो लकी हो, यहां तो ऑफलाइन क्लास में तो मैं खुद थोड़ी उसको दोबारा लेक्चर सुनाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा, उसको एक दूसरे टीचर से पूछना पड़ता है
ठीक है, हाँ बता दिया जाता है, उसको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब जो लेट आएगा उसको बार बार सेम चीज थोड़ी पढ़ाता रहूंगा। तो तुम लकी हो, रिकॉर्डिंग देखो, इतनी सिंपल सी बात है। तुमको ऑनलाइन का रूल नहीं पता है क्या? ठीक है, तो जो भी तुम्हारे बैकलॉग्स है उनको जाकर के रिकॉर्डिंग में देखना स्लोली स्लोली। टेन एक्स फंक्शन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तुम फॉलो कर पा रहे हो? टेन एक्स का तो ग्राफ सबको ही पता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री रिपीट कर दिया था ना, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। तो इसका इनवर्स है ना यार, वो डेफिनेशन बार बार क्यों लिखवाते हो? एफ फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू to all real fx is 10x, its inverse will be called tan inverse। अब तुम y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन इस ग्राफ को भी टेंजेंट होगी, आराम से चेक करो। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x एट 0 इज 1। ठीक, तो y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक, y इक्वल टू एक्स। अब तुम मिरर इमेज से देख लो कि कैसा इमेज आएगा। तो इमेज इज गोइंग टू बी लाइक दिस, रिफ्लेक्शन है ना, y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज। तो यू कैन फॉलो कि ये कहां को जाएगा। मान तो ये पाई इंफिनिटी जा रहा है, तो y वैल्यू इंफिनिटी, तो इसकी x वैल्यू इंफिनिटी, x वैल्यू पाई बाई टू, तो इसकी y वैल्यू पाई बाई टू, है ना। तो ये पाई बाई टू को टेंडिंग पाई बाई टू लाइक दिस। सिमिलरली दिस पोर्शन मिरर इमेज विल लुक लाइक दिस, ऐसा दिखाई देगा। ठीक, तो इसको सेपरेट करके बना देता हूं, क्योंकि तुमको पता है कि हमको अल्टीमेटली रटना है tan इनवर्स x इंडिपेंडेंटली। वहां कोई इमेज ड्रॉ निकालेगा थोड़ी कि सर 10x की मदद से इमेज बनाया हमने। तुमको इंडिपेंडेंट याद होना चाहिए कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। ओके, तो इसको सेपरेट कर लेता हूं थोड़ा सा। ओहो, लाइक दिस, पाई बाई टू को टेंडिंग, जीरो। ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, वो आर्क नोटेशन भी वैलिड होगी, आर्क 10x। तो व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज? डोमेन इज, देख लो भाई ग्राफ से दिख रहा है, इज r एंड रेंज माइनस पाई बाई टू, नीचे लिख दो यार, ये बेसिक्स हैं, याद रखते जाना, है ना, वरना हमेशा रोते ही रहोगे मुझे इनवर्स नहीं आता, है ना। और मेरी एक हैबिट है, मैं जो बताता जाता हूं एज्यूम करता जाता हूं कि ये लोगों को क्लियर है ना। मैं बहुत एजम्पशन लेके काम करता हूं, मैं एजम्पशन लेके चलता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं वो लोगों को समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो क्विकली
नाउ रिमेनिंग 3 इनवर्स, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। अब वो मिरर इमेज बहुत हो गया, अब डायरेक्ट बनाते जाते। 10, चलो 20 सेकेंड्स होल्ड कर रहा हूं, कॉपी कर लो क्विकली। वैसे चिंता मत करो, याद रखने के लिए ऐसे रटा नहीं जाता है, वो बार बार क्वेश्चंस आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो करते करते याद हो जाता है ना। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, तीसरी बार अपने आप बना लोगे। ओके, कॉट इनवर्स, तो आई डायरेक्टली ड्रॉ नाउ कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स। इट इज 0 to पाई, ठीक है। जैसे इज लाइक दिस, हो गया ना फील ग्राफ। ये कॉनकेव डाउन, ये कॉनकेव अप, 0 से पाई। तो डायरेक्टली मैंने ग्राफ बना दिया। अब की बार मैंने तुमको मिरर इमेज लेकर के नहीं ड्रॉ करके दिखाया, सही। तो डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑल रियल, रेंज 0 से पाई, फाइन। तो ये बेसिक है ना, फंडामेंटल्स याद रखते जाओ। बाकी तुम समझ रहे हो कि कॉटेक्स फंक्शन 0 से पाई टू ऑल रियल को मिरर इमेज लेने से ये ग्राफ आया होगा, ठीक। नाउ सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है ना, इनको याद रखने में थोड़ा सा दिमाग पर जोर पड़ता है। तो तुमको सीधा याद रखने का ही वे बताता हूं, है ना, कि कैसे, हाउ टू रिमेंबर सेक इनवर्स, हाउ टू रिमेंबर कॉसेक इनवर्स। ओके, आई वॉन्ट कॉसेक इनवर्स। सबसे पहले बताओ किस एक्स पर बनेगा ये ग्राफ, किस एक्स पर ड्रॉ होगा, बताओ। तो क्या ओरली समझ आया कि इसको थीटा, कॉसेक थीटा इज एक्स, तो तुमको तो ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, तो तुम समझ गए कि सर एक्स शुड बी ग्रेटर इक्वल 1, एक्स शुड बी लेस इक्वल -1, फाइन। तो ग्राफ -1 से लेफ्ट पर बनेगा और 1 के राइट में बनेगा। इतनी बात ठीक है। मैं तुमको सीधा मगिंग सिखा रहा हूं, मगिंग, कि ग्राफ को कैसे याद करें, ठीक। अब 1 के राइट में ग्राफ बनेगा, तुमको कॉसेक इनवर्स एक्स की वो रेंज भी याद है ना यार। कॉसेक इनवर्स एक्स इज द एंगल इन इंटरवल, याद करो क्या बोला था मैंने, कॉसेक इनवर्स एक्स इज द एंगल इन इंटरवल। अरे दो ही तो कैटेगरी थी, -π/2 से π/2 कैटेगरी, और एक कैटेगरी थी 0 से पाई। तो कॉसेक इनवर्स एक्स किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, -π/2 से π/2, है ना। तो दिस आई विल रिमेंबर, -π/2 से π/2 के बीच में आंसर आएगा। और कॉमन सेंस से सोचो, मैंने जब डेफिनेशन लिखी थी तो किसी को याद है 0 ओपन भी लिखा था, तो तुम खुद सोच लोगे कि सर 0 आएगा ही नहीं, है ना। क्यों, -π/2 क्लोज्ड। अरे डेफिनेशन देखो यार, 3 फंक्शन -π/2 से π/2 कैटेगरी को बिलोंग कर रहे थे। वो कौन से 3 थे, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, और 3 थे 0 से पाई को। वो कौन से 3 थे, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं, है ना। नाउ
इमेजिन करो अगर तुमने इसको थीटा बोला, कॉसेक इनवर्स एक्स टू बी थीटा, तो कॉसेक ऑफ थीटा इज एक्स। मानते हो कॉसेक ऑफ जीरो तो डिफाइन ही नहीं होता, बुद्धि लगाओ। कॉसेक ऑफ जीरो दिमाग पे जोर डालो कि सर साइन जीरो जीरो होता है, तो कॉसेक जीरो इज नॉट डिफाइंड। गॉट द पॉइंट, ठीक। तो ऑटोमेटिक जो लोग भूल गए कि सर मुझे खाली -π/2 से π/2 याद है, लेकिन वो जीरो दिमाग में नहीं है, तो यार कैसी बात कर रहा है। डेफिनेशन से तेरे को दिख जाएगा कि जीरो एंगल तो कभी हो ही नहीं सकता। आया क्लियर। अब ग्राफ मगिंग की बात हो रही ना कि ग्राफ रटना है हमको। जब मैं x को 1 से इंफिनिटी लूंगा तो मानते हो x पॉजिटिव। तुमको यह बात अच्छे से याद है ना कि पॉजिटिव नंबर, ये सब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जब भी इनवर्स पॉजिटिव का लेना हो तो पूरे 6 इनवर्स फंक्शन तुमको 0 से π/2 में आंसर देते हैं। बोलो हां। इफ x इज पॉजिटिव, चाहे सेक इनवर्स हो, चाहे कॉसेक इनवर्स हो, चाहे tan इनवर्स हो, ऑल लाइज 0 से π/2। यस, इफ x इज नेगेटिव, देन डिपेंडिंग ऑन डेफिनेशंस आधे -π/2 से 0 देंगे और आधे π/2 से पाई देंगे। हां बोल, ठीक ठीक। तो अब तुम समझे कि जब मैं x 1 से मोर लूंगा तो मेरा y क्या आना चाहिए। मेरा y आना चाहिए 0 से π/2। तो सोचो कि सर मुझे ग्राफ यहां बनेगा, यहां, है ना। और उसमें भी जीरो वैल्यू अटेन मत कराना, क्योंकि आप जीरो के बराबर नहीं होते हो। तो यार सोचो कि 1 से इंफिनिटी ग्राफ और जीरो नॉट अटेंड, तो देखना तुमसे अपने आप ग्राफ बन जाएगा कि सर कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक, अच्छा नहीं बना ना, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। समझ आया। बाकी मैं तुमको प्रूफ नहीं दे रहा हूं ये कि इसका ग्राफ ऐसा क्यों है, ये मैंने प्रूफ नहीं दिया है, ये मैंने तुमको रटने का तरीका बताया है। प्रूफ तो तुम समझ रहे हो कि सर इसका प्रूफ क्या है। अरे जाओ कॉसेक एक्स के ग्राफ पर y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इमेज लो, दैट इज द प्रूफ। ठीक है, तो इमेज तो प्रूफ तो इमेज है, ये रटने का तरीका है। हाउ टू रिमेंबर, फाइन। अब तुमको समझ आया कि जब मैं -1 के लेफ्ट का ग्राफ बनाऊंगा तो तुमको फील हुआ कि सर -π/2 से 0 वैल्यू आएगी, ग्राफ यहां बनेगा और उस पर भी मुझे 0 अटेन नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली देखो तुमसे ग्राफ बनेगा कि यार कुछ ऐसा ग्राफ आया होगा। हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स रट गए। मैं ऐसे रटता हूं, मुझे ऐसे याद आती है बात कि यार इसका ग्राफ कैसा था। तो ये जो आइडिया मैंने तुमको एक्सप्लेन किया ना, इसी तरीके से मैं इसका ग्राफ खुद से सोचता हूं, है ना। क्योंकि तुमको तो समझ में तो इतनी बात आनी चाहिए ना कि सर इतना कुछ आप याद थोड़ी रखते होगे, इतना याद करने लग गए तो आप मैथ्स पढ़ा ही नहीं पाओगे यार, है ना। इतनी सारी बातों को कोई कैसे दिमाग पे रख सकता है। ठीक, इजी। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो डोमेन एंड रेंज कहना, वो तो सर हम पहले ही कर चुके थे, है ना। आपने तो डोमेन और रेंज की तो लेकर के ही तो रटवाया है मैं ग्राफ। फिर भी लिख देता हूं एक फॉर्मेलिटी के लिए, डोमेन रेंज अब तुमको मैं एक अच्छी एडवाइस दूं, है ना। जो सेक इनवर्स है ना, जितने लोग चाहते हैं कि हमको समझ आ गया, वो मैं 30 सेकेंड्स का तुमको समय दे रहा हूं, खुद से सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ। चलो बनाओ बनाओ, अपनी अपनी कॉपी में बनाओ और फिर मुझे बताना कि कितने लोगों का ग्राफ सही था जो मैं बनाऊंगा। चलो टेक 30 सेकेंड्स।
हिंदराज, कुछ भी मत बोला करो यार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ भी बोल देते हो। बना लिया? हो गया क्या 30 सेकेंड? चेक करवाऊं? नहीं, हम तो फ्रेश बनाएंगे, मैं इसकी मदद से नहीं बनाऊंगा, है ना। ओके, सेक इनवर्स एक्स, है ना, व्हाट इज द ग्राफ। तो अब चेक करना। नहीं नहीं, बिल्कुल इजी है। ग्राफ फिर से 1 के राइट में बनेगा, बिल्कुल सही। -1 के लेफ्ट में बनेगा। चलो 1 से राइट, 1 के राइट में, क्योंकि मुझे 0 से पाई वैल्यू जाना है, मानते हो π/2 अटेन नहीं होगा। बिल्कुल समझ रहे हो सर, सेक ऑफ π/2 डिफाइन ही नहीं होता, है ना। तो वैल्यू 0 से पाई के बीच में आनी है, जिसमें π/2 अटेन नहीं होना चाहिए। तो तुम समझ गए, 1 से इंफिनिटी यहां ग्राफ बनेगा, 0 से π/2, और π/2 अटेन नहीं होना। तो बस आइडिया क्लियर। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स, है ना। -1 से लेस पर π/2 अटेन नहीं होना, π/2 से पाई, है ना, π/2 से पाई। हाँ, तो इसका मतलब है ग्राफ इज लाइक दिस। था ना इजी, याद रखना कि सर तो बड़ा इजी है। फाइन, नहीं अंतर है, अंतर तो दिख रहा होगा। फाइन, तो आई थिंक डोमेन एंड रेंज, रेंज 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। क्विकली, मैच्ड है ना, नाइस। सेम बना था आदित्य, दीप्तम, उज्जवल, रौनिक क्या कह रहा है, पूरा उल्टा बन गया सर। उज्जवल मैंने सही बनाया, बढ़िया। हाँ, उज्जवल का सही है बिल्कुल। मुदित ऑल्सो, फाइन। आगे मूव करें। ठीक, वेरी इजी है ना। तो नाउ आई विल एज्यूम you are familiar with the definition of 6 inverse functions, sine inverse, cos inverse, tan inverse. You will remember -π/2 से π/2 कैटेगरी, कोई बात नहीं प्रियम, है ना। 0 से पाई कैटेगरी, है ना। तो ये फंडामेंटल्स है, रटते जाओ, है ना। तो अब आगे मूव करें। फाइन, सोचने दो यार क्या पढ़ाना है। चलो कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं, है ना, थोड़े से रिजल्ट्स।
जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा मदद करेंगे, इफ यू रिमेंबर। देखो तुम्हारे फॉर्मूले रटने में भी देखो मैं क्या कर रहा हूं, तुम कुछ खास बात ऑब्जर्व करोगे, है ना। ये बहुत इजी चैप्टर है, पता है। तो कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं कि क्या कर रहा हूं मैंने सेम इंटरवल की फैमिली को इकट्ठा लिखना शुरू कर दिया है। -π/2 से π/2 फैमिली, 0 से पाई फैमिली, सही ना। तो आदत में ही आ जाएगा। रिमेंबर, आई विल डायरेक्टली अप्लाई इन प्रॉब्लम्स। रट लो, फिर प्रूफ बता दूंगा। चलो किसी भी एक का प्रूफ बताता हूं, इसमें है ना, सबके प्रूफ एक ही जैसे हैं यार। लेट्स से आई प्रूफ साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये प्रूफ करना है ना। तो धीरे धीरे करके तुम फैमिलियर होगे कि सर किस तरह से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना चाहिए, ठीक। तो आई एम टेकिंग सब्स्टिट्यूशन, है ना, मैं किसी को कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। लेट अस एज्यूम दिस टू बी थीटा, और तुम देखना हमेशा मुझे लिखते हुए देखोगे, हमेशा मैं जो एज्यूम करूंगा ना वो सबसे इजी यूनिट होगा। मैं कभी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एजम्पशंस नहीं लेता हूं, सही है। तो आई एम टेकिंग साइन इनवर्स एक्स टू बी थीटा, फाइन। नाउ जैसे ही मैंने इसको थीटा बोला तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर तुरंत डेफिनेशंस आ जाएंगी। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, है ना। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डेफिनेशन। नाउ अगेन फॉलोइंग डेफिनेशन साइन थीटा इज एक्स। मान तो मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया, मैंने प्योरली डेफिनेशन लिखी है। अगर ये थीटा है तो ये ट्रू होगा, एंड थीटा लाइंग इन दिस इंटरवल। मानते हो गया, प्रूफ हो गया सर, प्रॉपर्टी का प्रूफ मिल गया मुझे। तो आप एक काम करो, थीटा को वापस पुट करो। व्हाट इज थीटा? थीटा तो साइन इनवर्स एक्स है। कहना हो गया सर, प्रूफ हो गया, डन। यस, बुद्धि लगाओ। क्विकली, डन, ठीक। तो आई थिंक सेम वे यू अंडरस्टूड, है ना। तो अब प्रूफ में क्यों दिमाग लगाओ, है ना। हो सकता है कोई कहे कि सर इसको एफ इनवर्स एफ से भी तो आप बता सकते हो। बिल्कुल, ये एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है ना। कई लोग समझते हैं कि सर इसे मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, एफ डिफाइंड फ्रॉम -π/2 से π/2। ये सब टाइम वेस्टेज है यार, ये इतना बढ़िया मैंने प्रूफ दे दिया, और क्या चाहिए, है ना। अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करते हो। -1 to 1 fx is sin x, then f inverse will define from -1 to 1 -π/2 से π/2, f inverse is equals to sin inverse x। now you understand कि
एफ ऑफ एफ इनवर्स है ना, फॉग एक्स। एंड फॉग जानते हो ना कहां से कहां डिफाइन होता है? फॉग डिफाइन करता है डोमेन ऑफ जी टू डोमेन ऑफ जी, है ना। तो डोमेन ऑफ जी कितना है? एफ इनवर्स की डोमेन कितनी है? ये रही -1 to 1। So you understand this quantity will define from -1 to 1 to -1 to 1। कुछ याद आया? इनवर्स की डेफिनेशन है ना, फॉग डिफाइंड फ्रॉम आइडेंटिटी मैप एंड f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू x। तो मेरे ख्याल से यही तो लिखा हुआ है, -1 to 1। अरे साइन x इज नॉट इन्वर्टिबल। मयंक किस दुनिया में हो यार तुम? लोग कहां पहुंच गए और तुम अभी कहां पर हो, सोचो इस बारे में। ठीक है, साइन एक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। चलो, गॉट द पॉइंट है ना। तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी को बात समझ आ गई। फाइन। तो जो लोग फंक्शन की हेल्प से प्रॉपर्टी को देखना चाहते थे वो समझ गए कि यूजिंग फंक्शन ऑल्सो आई कैन एक्सप्लेन। बाकी ये एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार था मेरे ओपिनियन में। ठीक, बताओ मुझे, ये सब आइडेंटिटी मैपिंग नहीं कहलाएंगे कि सर साइन ऑफ साइन इनवर्स को अगर एफ एक्स बोले, चलो अच्छा ग्राफ बनाओ, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू, तो आई थिंक, चलो एक तुमसे एक सवाल पूछता हूं, देखिए कितने लोग जवाब देंगे। वेट, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू आर आइडेंटिकल और नॉट? आंसर करो। These two functions are identical or not? सप्तांशु क्यों परेशान होते हो? नॉट अंडरस्टूड इज ए ऑब्वियस थिंग। मैंने कहा तो था सर, क्लास का 100% समझ आना मतलब कुछ प्रॉब्लम है ना। तो जिस दिन तुमको क्लास में सब समझ में आए तो इसका मतलब वो क्लास अच्छी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत होना चाहिए नहीं समझ में आने के लिए। जो क्लास के बाद एक्सप्लोर करते हैं तब समझ में आता है ना। तो परेशान मत हुआ करो, ये सब ऑब्वियस है। जितने लोग नॉट आइडेंटिकल कह रहे हैं दे आर नॉट करेक्ट, और जितने लोग आइडेंटिकल कह रहे हैं दे आर करेक्ट। भाई दोनों की डोमेन आर है, पढ़ो, है ना। और उधर मत पढ़ो, चलो उधर मत पढ़ो, खुद की बुद्धि लगाओ। क्या ये फंक्शन मानते हो इस नंबर की वैल्यू tan इनवर्स x की वैल्यू मानते हो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 आती है? जल्दी सोचो। दिस नंबर लाइज -π/2 से π/2। इस इधर मत देखो कि सर यहां से देख के कॉपी कर रहा हूं, यहां मत देखो, एकदम फ्रेश सोचो, फ्रेश। दिस नंबर लाइज -π/2 से π/2। अब मुझे बताओ, जब थीटा है, थीटा अगर थीटा -π/2 से π/2 ओपन में लाई करेगा तो क्या उसका tan हमेशा डिफाइन हो जाएगा? सोचो, इफ थीटा लाइज -π/2 से π/2 देन tan थीटा विल ऑलवेज डिफाइंड, करेक्ट। नाउ कमिंग टू थीटा, जिसको तुम थीटा मन में पढ़ रहे हो वो खुद किस एक्स पर डिफाइंड है? एट व्हाट एक्स थीटा इज डिफाइंड? तो क्या आंसर तुमको मिला नहीं? सर आर tan इनवर्स एक्स ऑल रियल पर डिफाइन होता है, ये तो मैं डेफिनेशन सीख के आया हूं। तो मुझे लगता है तुम समझ गए कि इस फंक्शन की डोमेन आर है, सही है। इसी तरह से क्या यही सेम फैक्ट यहां पर लागू हो रहा है कि ये क्वांटिटी 0 से पाई में लाई करती है, ओपन इंटरवल, है ना। और कॉट ओपन इंटरवल 0 से पाई में हमेशा डिफाइन हो जाता है ना। और कॉट इनवर्स एक्स खुद किस एक्स पर डिफाइंड है? ऑल रियल पर। तो एग्री करते हो, ये दोनों फंक्शंस की डोमेन आर है। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई कि सर दोनों की डोमेन आर, एंड ये मैं प्रूव करके लाया हूं। अब मैं कर नहीं रहा हूं, तुम समझ रहे हो कि सर ये हम प्रूव कर लेते हैं,
कि ये भी x है ये भी x है, तो क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं हुए? तो आई थिंक आंसर इज आइडेंटिकल. अरे दे बोथ विल कम आउट इक्वल टू x. समझ में आया? ठीक. तुम तो ग्राफ बना के दो कि सर ये ऊपर के दो फंक्शन है ना, इनका ग्राफ ऐसा होगा, बस एंड हो गया. -1 से 1 ये खत्म हो गया. एंड व्हाट अबाउट ग्राफ ऑफ दीज टू? ये दो का ग्राफ कैसा होगा? क्या ना ये पूरा ऑल रियल पर बनेगा. ऐसे फंक्शन को नॉट बाउंडेड कहते हैं ना. दिस इज नॉट बाउंडेड फंक्शन एंड दिस इज बाउंडेड फंक्शन. दिस इज बाउंडेड फंक्शन. सही. एंड व्हाट अबाउट दिस? चलो बाउंडेड अनबाउंडेड का आंसर करो. व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? ये दोनों भी आइडेंटिकल है. रटना मत, समझो समझो बात को, है ना. क्या आंसर है इसका? एफ एक्स बराबर सेक ऑफ सेक इनवर्स इज बाउंडेड नॉट बाउंडेड? नहीं, एफ एक्स बराबर सेक ऑफ सेक इनवर्स. आंसर इज अनबाउंडेड नॉट बाउंडेड. अरे तुम्हारे सामने सामने ग्राफ बना दिया यार. इंफिनिटी जा रहा है फंक्शन. अगर फंक्शन इंफिनिटी जाएगा तो फिर बाउंडेड कैसे हो सकता है? कुछ याद आया? है ना. गॉट इट? डन. थोड़ा आगे मूव करें कि ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी थी, है ना. अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पर चलते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लेके चलता हूं, है ना. इसको थोड़ा फ्रेश देखते हैं. लेट अस टॉक अबाउट, थोड़ा सा कंफ्यूजन आया ना कि सर साइन ऑफ साइन इनवर्स. कई लोग कंफ्यूज हुए. साइन इनवर्स ऑफ साइन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. चलो सोचना शुरू करते हैं. स्टार्ट करो सोचना फंक्शन के बारे में. फंक्शन के बारे में सोचना शुरू कैसे करते हैं? आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर. मैं इस फंक्शन के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता हूं. तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में शुरुआत कैसे की जाती है? बताओ, कहां से फंक्शन शुरू होता है? आई वॉन्ट टू डिस्कस, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द फंक्शन. तो मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ऑफ डिस्कशन? कोई नहीं लिख रहा है. एक्स. बिल्कुल सही है ना. एक्स डोमेन. नाइस, क्या बात है. सबसे पहले डोमेन. चलो डोमेन का आंसर लिखो. लिखो डोमेन लिखो. डोमेन डोमेन ना ना, थीटा वगैरह बात की बात है. सबसे पहले डोमेन बताओ, उसके आगे बात बढ़ाएंगे. रेंज बात की बात है. डोमेन. गुड. कई लोग कह रहे हैं ऑल रियल. बाकी लोग बताएं भाई, ये ऑल रियल वाले करेक्ट हैं या नहीं? ऑल रियल लोग कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. आई कंप्लीटली एग्री विद देम. ठीक है, वो लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं. मानते हो ये नंबर वॉट एवर एक्स यू टेक, ये हमेशा -1 से 1 में लाई करेगा. और मानते हो साइन इनवर्स को अगर आप इनपुट -1 से 1 दोगे तो साइन इनवर्स डिफाइन हो जाएगा. तो ये पॉइंट सबको क्लियर कि सर डोमेन इज आर. ठीक. अब चिंता हुई कि यार एफ इनवर्स ऑफ एफ तो अब तो किसी काम का ही नहीं रहा. फंक्शन को हमको डिस्कस करना है ऑल रियल पर. और जो लोग एफ इनवर्स ऑफ एफ की मदद लेंगे वो कहेंगे सर ये तो बहुत छोटे इंटरवल में डिफाइनिंग हो पाई, है ना. क्योंकि दे विल से कि सर इसकी आदत है हमको
माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, टू माइनस 1 to 1, एफ एक्स इज साइन एक्स। देखो भाई, जिसको अपने इनवर्स के फंडे बहुत सुपर स्ट्रांग चाहिए, ठीक है। और मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हर चैप्टर का जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एरिया है ना, उस पर कमांड कर लो। और एफ में सबसे इंटरेस्टिंग अगर कुछ है फंक्शन में, तो वो है इनवर्स। तो उस पर अगर कमांड कर लिया, तो जो पीछे वाले हैं ना, कि सर वो सरजेक्टिव है ना, इंजेक्टिव, वो सब यूं ही निकल जाएंगे, ठीक। तो बस मैं इसी चीज पर ध्यान देता हूं। मेरा खुद का यही रहता है कि ये इस चैप्टर का सबसे मतलब अच्छा एरिया है, तो इस पर कंसंट्रेट कर लो, है ना। इसको पकड़ में ले आओ, बाकी का चैप्टर अपने आप निकल जाएगा। एफ इनवर्स इज साइन इनवर्स, तो इसको मैं जी लिखूं, जी, कि सर वो गॉफ फॉग हमको ज्यादा अच्छा लगता है ना। इफ आई डिनोट इट जी, तो कुछ याद आएगा कि वो जी ऑफ एफ लिखा है, जी ओ एफ। और तुम कहोगे सर एफ की डोमेन, एफ की डोमेन टू एफ की डोमेन, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। कुछ याद आ रहा है? गॉफ एक्स इज एक्स, तो मानते हो फंक्शन डिस्कस करना है आर पर, लेकिन जो तुम्हारा इनवर्स की डेफिनेशन है वो तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर पाई कि भाई इसके आगे आई एम हेल्पलेस टू डिफाइन योर एक्सप्रेशन, है ना। तो अरे समझो यार, ओहो टाइम होने वाला है। नहीं, टाइम तो अभी बहुत है, 15 मिनट्स है। ओके, अरे कोई लिखो कि बात समझ आई है, कि आपकी फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा सा इंटरवल में मदद कर पाया, ठीक। डिफाइनिंग ऑल रियल पर है। यहां तक क्लियर? हाउ डिड यू फाइंड रेंज ऑफ गॉफ? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये तो इनवर्स के कंसेप्ट क्लियर है ना यार, वो लोग जानते हैं कि ये कैसे लिखा है, ये सब वो जानते हैं, ठीक। उन्होंने इनवर्स फंक्शन ठीक से पढ़ा हुआ है, राइट। सब कुछ सही है ना, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, राइट। तो दिस इज ऑल क्लियर है ना। तो इसका मतलब तुमको समझ आया कि विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के लॉजिक से मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। इसके आगे आपकी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक। और मैं क्या बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि तुमने पता तुमने मेरी कितनी मदद कर दी? तुमने मेरी जस्ट 50% मदद कर दी। क्यों तुमने मेरी 50% मदद कैसे कर दी? कि यार खाली इतना छोटा इंटरवल डिफाइन किया है, डिस्कशन आर का है, और आप कह रहे हो 50% मदद। हाँ, ये 50% मदद है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है। साइन एक्स, तुमको लगता नहीं साइन एक्स रिपीट करेगा 2 पाई लेंथ के बाद? तो मैं इस फंक्शन को डिफाइन सिर्फ 2 पाई लेंथ में करने वाला हूं, और किसी भी 2 पाई लेंथ में डिफाइन करने के बाद मैं कहूंगा रिपीट करेगा। समझो? तो ये तुम्हारी आधी मदद नहीं कर गया? कह रहे सर इसने तो पाई लेंथ कवर कर दी। तो ये तो बहुत बड़ी मदद हुई है मेरी, छोटी मोटी मदद नहीं हुई है, बहुत बड़ी मदद हुई है। समझ गए? फाइन। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि फंक्शन इज पीरियोडिक विथ 2 पाई। तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड टू डिफाइन दिस फंक्शन इन द लेंथ ऑफ 2 पाई। फाइन। अब शुरू करते हैं कि यार ये फंक्शन वगैरह छोड़ो, आप तो डिफाइनिंग पर करो कि कैसे डिफाइन किया जाए। तो आई थिंक जो लोग समझते हैं दे विल नो कि सर आप इसको कुछ थीटा से शुरू करोगे, है ना। तो आई कॉल्ड
ये जो हैवी क्वांटिटी है इसको कुछ कॉल किया मैंने थीटा। बी केयरफुल, है ना, बहुत ध्यान से देखना। एज सून एज आई कॉल्ड द क्वांटिटी थीटा, immediately following the basic concept, I said theta will lie in interval minus pi by 2 to pi by 2. Say yes. बताओ, ये बात समझ आई? अगर मैं इसे थीटा बोलूंगा तो थीटा इंटरवल में लाई करेगा। हाँ बोलो यार। साइन इनवर्स ऑफ एनी नंबर अगर डिफाइंड है तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होगा कि नहीं होगा? हाँ का वेट कर रहा हूं, जल्दी बोलो। स्टॉप हो गया? सेवन 30 टाइम होता है, 7:15। अच्छा, चैट एंड हो गई। ओके, कोई बात नहीं, मत बोलो, मैं ही बोल देता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, आई थॉट कि मेरे पास 7:30 का टाइम है। कोई नहीं, तुम लोग की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है ना। साइन थीटा इज साइन एक्स, ये तो डेफिनेशन है, इनवर्स की डेफिनेशन। ये जो भी मैंने लिखा है, मानते ये डेफिनेशन ऑफ इनवर्स से लिखा है। अब मैं बात कर रहा हूं तो जो जिनका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा भी अच्छा है, दे विल से कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। गो टू जनरल सॉल्यूशन। थीटा इज एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू एक्स, ऐसा कुछ तुमने पढ़ा होगा, है ना। n इज इंटीजर। चलो n के दो पार्ट कर देता हूं, ऑड इवन। तो योर थीटा इज 2k पाई प्लस एक्स या फिर ऑड पाई माइनस एक्स। अब जैसा मैंने कहा था कि मैं किसी 2 पाई लेंथ में बात करूंगा, है ना। तो जगह कहां है? रुको, सॉरी। फाइन। x बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। देखो, मैं प्योरली ट्रिग्नोमेट्री से बता रहा हूं, प्योरली ट्रिग्नोमेट्री विदाउट यूजिंग फंक्शंस, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना कि सर फंक्शन तो पूरी मदद कर ही नहीं पाया था, है ना। तो अब ये तुम्हारे सामने ये दो सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। तुमको डिसाइड करना है व्हाट इज योर थीटा, और के पर क्या कमेंट है? के इज इंटीजर, सही है। और तुमको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सर कुछ ऐसा करो कि थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आए। तो मैंने ऑब्जर्वेशन से कहा कि इस रिजल्ट में जाओ, के को 0 ले लो, तो थीटा एक्स आ जाएगा। और मानते हो क्योंकि तुम्हारा एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस थीटा इज एक्स, तो तुम्हारी ये कंडीशन फुलफिल हुई। अब तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा विचार आया कि यार मैं तो 2 पाई प्लस एक्स लूंगा, तो तुम तुरंत चेक करना, अगर तुमने 2 पाई प्लस एक्स लिया तो जो थीटा है ना वो लाई कर जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 2 से 2 पाई प्लस पाई बाय 2। तो मानते हो ये इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम समझ रहे हो मुझे तो थीटा एनी हाउ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई कराना है। तो समझ में आया कि एनी अदर वैल्यू ऑफ के इन दिस रिजल्ट वोंट सेटिस्फाई। और ऐसा ही कुछ इस रिजल्ट से हो रहा है कि सर ये रिजल्ट में भी अगर आपका x का इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो इस रिजल्ट में आपको कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं करेगा।
तुम मर्जी लेके देख लो कि सर के को चलो 0 लेते हैं यहां, तो मानते हो पाई माइनस एक्स आया, ओरली समझो पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स कहां बिलोंग करेगा, फॉर दिस एक्स, तो पाई माइनस एक्स बिलोंग करेगा पाई माइनस पाई बाई टू से पाई प्लस पाई बाई टू। मानते हो ये तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू इंटरवल आ गया, तो इसका मतलब है समझ गए कि सर पाई माइनस एक्स भी गलत है। तो एनी अदर वैल्यू ऑफ के हियर ऑल्सो विल नॉट गेट यू थीटा इन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, दिस इज द ओनली ऑप्शन। अब 2 पाई लेंथ की बात हो रही थी, पाई लेंथ तो कवर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, अगर मैं यहां भी डिस्कस कर ले गया तो मानते हो 2 पाई लेंथ कवर हो जाएगी। अब तुम बुद्धि लगा के सोचो, ठीक है, तो अब की बार जिसको कॉमन सेंस है वो कहेगा सर पिछले वाले में इस डेफिनेशन ने मदद की, अब की बार पक्का ये मदद में आएगा, राइट। तो इसमें जाओ, के को 0 डालो, मतलब पाई माइनस एक्स है ना, तो मानते हो पाई माइनस एक्स किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, फॉर दिस एक्स, फॉर दिस एक्स। तो दिख रहा है कि सर पाई माइनस 3 पाई बाई टू से पाई माइनस पाई बाई टू, तो क्या मानते हो जो डिजायर्ड था वो मिल गया। अरे यार ये आ गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ गया, तो कुछ समझ में आ रहा है कि फॉर दिस एक्स योर थीटा विल बी पाई माइनस एक्स। अब तुम कॉमन सेंस से समझ जाओगे कि एनी अदर वैल्यू ऑफ के इन दिस डेफिनेशन और इन दिस डेफिनेशन विल नॉट गेट थीटा इन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। सो दिस इज गोइंग टू बी योर थीटा। और थीटा कौन था, थीटा कौन था, थीटा ये था साइन इनवर्स साइन एक्स, समझ गए। तो बेसिकली इतनी मेहनत करने के बाद मैं साइन इनवर्स साइन एक्स को डिफाइन कर पाया हूं कि इट इज कमिंग टू बी इक्वल टू एक्स फॉर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इट इज कमिंग टू बी पाई माइनस एक्स फॉर पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। ठीक, कॉपी कर लो यार, मैं 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूं, है ना, जल्दी से कॉपी कर लो फिर, क्योंकि अब ये बात फंस गई है ना, तो इसको मुझे एंड तो करना ही पड़ेगा, वरना अगली क्लास में फिर बहुत मेहनत हो जाएगी। कॉपीड हो गया, कॉपी, चलो। तो नाउ ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज द ग्राफ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इट इज एक्स, जो तुमने डिफाइन किया है, इट इज वाई इक्वल टू एक्स, जस्ट नाउ यू हैव डिराइव्ड, ओके। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू इट इज पाई माइनस एक्स, चलो पाई माइनस एक्स ड्रॉ करो, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब तुमको लगता नहीं, जैसा तुमने कहा था कि सर ये तो पीरियोडिक फंक्शन विद 2 पाई पीरियड, तो अब तो ग्राफ को रिपीट किया जाए कि सर हो गया काम, अब ग्राफ को रिपीट करो आप।
कुछ समझ में आ रहा है? एंड सो ऑन. तो योर ग्राफ ऑफ फंक्शन इज लाइक दिस. आइडिया क्लियर? चिंता मत करो, मैं तुमको बता दूंगा बाद में कि कैसे क्या याद रखना है ना. ये सब डेरिवेशंस करते में टेंशन होती है, लेकिन एप्लीकेशन में तुम जानते हो कि सर ये डेरिवेशंस साइड हो जाते हैं और हमको सीधा सीधा रटा हुआ होना चाहिए. तो आई थिंक दिस इज द ग्राफ. लेट मी कॉल इट एफ एक्स. तो आई थिंक व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज? डोमेन इज आर, रेंज है ना. सब कुछ तो ग्राफ से दिखाई दे रहा है. अब तो आपने पूरी मेहनत कर ली. रेंज इज -π/2 से π/2 एंड ऑल्सो यू कैन टेल कि फंक्शन इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड 2π. रिमेंबर द ग्राफ ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, है ना. इसके आगे और ढंग से देखेंगे. ये इसको अच्छे से पढ़ के आना. तो होमवर्क बता दूं. एक्सरसाइज 2 में आई थिंक 3 कहां तक डिस्कस हुआ था? 15 तक, है ना. तो ओनली पैराग्राफ रिमेनिंग एंड मैच द कॉलम. एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 16 to 19 इतना ही है, प्लस जेईई मेंस कंप्लीट. और देखना तुम सब लोग जेईई मेंस में अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करोगे, आई एम कॉन्फिडेंट, है ना. तो इसको कंप्लीट रखते हैं. कंप्लीट. तो पूरी शीट खत्म होगी, है ना. और अगर कोई तुम्हारे में से ऐसा है जो कहे कि सर मेरा होमवर्क खत्म हो गया, मैं और क्या करूं, तो बिल्कुल चिंता मत करो. वो एक्सरसाइज 4 पे मूव कर सकता है ना. वो एक्सरसाइज 4 करे, क्योंकि इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 डिस्कस होगी, राइट. ओके, तो अच्छे से रिवाइज करके आओ. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. चलो बाय, जय हिंद.